ये आसाम से आया है हमारे पुत्री सीमा मंत्री, ये भी आसाम से आई है। भारतीय मालगाम सर्वेक्षण का राष्ट्रव्यापी दौरा कई दिनों से चल रहा है और इस दौरान एक आदमी और है, जब मैं वो दिन रात जगता है, हमको सोने के बाद भी वो बहुत सेवा करता है और दिन में वो हमारा जो गरीबों का रथ चल रहा है उसको कृष्ण रूपी, बल्कि जिसे ड्राइवर कहते हैं, वो साथी के रूप में चलाने का काम करता है और रात में अपने पिता समझकर हमको सेवा करने का काम करता है। उसका नाम है विनोद। मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह लड़ाई इस मुकाम पर पहुंचने का कारण एक नेहरू की भाषा नहीं है, इसमें एक कई टूटने गया और दे गया और रेलवे मार्ग सर्वेक्षण का लड़ाई विस्तार होते गया और अरुण कुमार पासवान का सपना धीरे 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 साकार होते गया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी आपके बीच में भाजपा कह रहा था, राष्ट्रीय प्रभारी कह रहा था, तमाम विधायक कह रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को आपके पास रखा और हमें विश्वास कि आप लोगों ने बहुत शांति से, बहुत धैर्य से और श्रद्धा से सुनने का काम किया। तो हमें लगता है बहुत कम बोलने की हमको जरूरत पड़ेगी। हमारी उपस्थिति को ये लोग दर्ज कर दिया, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, भारतीय मालगाम सर्वेक्षण का जो राष्ट्रव्यापी दौरा है उसका क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहता है? राष्ट्रीय प्रभारी कहना चाह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चाहते हैं कि एक एक आदमी के पास मेरा संदेश, मेरा उपस्थिति, उनको समझाने का काम, उनको अधिकार कैसे मिलेगा बताने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री ने अपने से जाकर के करने का उन्होंने तय किया। यह तय करने के लिए, यह बताने के एक उद्देश्य, एक लक्ष्य हमारा है, एक सोच हमारा है, एक सपना हमारा है और तुम्हारे बीच आकर के एक श्रद्धा को बताने के लिए उपस्थित हुआ हो। इसलिए हे रेलवे मार्गदर्शन सर्वेक्षण के क्रमधारों, हे देश के निर्माताओं, तुम ही देश का निर्माता है, तुम्हारे ऊपर ही देश करता है, तुम देश के ऊपर नहीं हो, तुम संदेश है, तुम नहीं तो देश नहीं। मेरे दोस्तों, तुम कंधा पर जो सीमेंट चढ़ाते उतारते हो, रंग चढ़ाते हो, उससे बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है। मेरे दोस्तों, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, आइए साथियों के घर में भोजन बनने का काम होता है, वो आपका देश है और उसी को खा करके वह अवसर कहलाता है। मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे भाई, हमें वह दिमाग है जब हमने पूरे हिंदुस्तान में और जंतर मंतर पार्लियामेंट को घेराव करने के बाद हमने घोषणा किया था कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे मार्ग में काम करने वाला व्यक्ति, उसका डिमांड नहीं पूरा होगा तो 19 तारीख को हड़ताल किया जाएगा। और हमने हड़ताल करने का काम किया था। वो हड़ताल 35 दिन चलने का काम किया था मेरे दोस्तों। और पूरे दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या भारत सरकार का कोई मंत्री हो या वहां कोई भी पदाधिकारी हो, ऐसा परिस्थिति आ गया कि आजादपुर मंडी से एक आलू भी कहीं जाने का काम नहीं किया। इसलिए अरुण कुमार पासवान का बेटा हड़ताल पर बैठा हुआ था। किसी के घर में तेल की व्यवस्था नहीं, किसी के यहाँ अदालत की व्यवस्था नहीं। यह हमने भारत सरकार को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए दिखाया था, आपके बल पर दिखाया था, आपको ताकत पर दिखाया था कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, और हम यह साबित करने का काम। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई,
आपके प्रभारी आपको कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम बातें हुई, सरकार ने हमें आदेश दिया, सरकार ने आदेश में निवेदन किया, लेकिन हम सरकार की बात को ही नहीं, हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे, इसलिए हम कोरोना से लड़ाई लड़ करके हमारा मजदूर काम करने के जाने के समय दौरान कहीं लाठी भी खाने का काम किया था सिपाही से, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं भूला, वो अपना कर्तव्य नहीं भूला और निरंतर काम करते रहा। उसके बल पर पूरे हिंदुस्तान में भोजन भाव सबको मिलने का काम किया। तो हमने कहा भारत सरकार आज आपके माध्यम से कहना चाहता कि हमने आप उस परिस्थिति में जब कोई नहीं था, आपने डिसीजन लिया था कि सब जगह 44 रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, उस समय हमने आपको कहीं कंधा पर, कहीं माथा पर, कहीं कमर पर घोड़ा उठा करके लोगों को जिंदा रखने का काम किया था। अब हमारी बारी आया है, अब हमें हक अधिकार देने का काम करो। अगर हमारी हक अधिकार नहीं मिलेगी तो फिर हम जागेगा। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं तत्कालीन समय के श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब जी वर्मा को, उन्होंने 28 अक्टूबर 2000 को जो डिसीजन दिया था वह पहली जीत हमारी थी। उन्होंने तमाम सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार से आदेश कर दिया था। दूसरी लड़ाई हम लोगों ने जीतने का काम किया, धरना और प्रदर्शन घेराव, तमाम व्यवस्थाएं, कई साथी हमारे शहीद हो गए इस लड़ाई में, कई साथी का पैर गायब हो गया, किसी का हाथ गायब हो गया। हम लोग पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री हो, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तमाम जगह घेराव और धरना प्रदर्शन करने का काम करते थे। उसमें हमारे लोग पानी का बोतल भी खाने का काम किया है और पुलिस के लाठी खाने का भी काम किया और जेल में जाने का भी काम किया, लेकिन लड़ाई को कभी विराम देने का काम नहीं किया। मेरे दोस्तों, उसका परिणाम है, उसी का अंजाम है मेरे दोस्तों कि भारत सरकार ने मजबूर होकर के हम लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख मजदूर होगा, उसके सामने तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई, वो भी आसाम की धरती से आता है, उन्होंने हम लोगों को रेलवे का QR कार्ड देने का काम किया। कई लोग सभा और वह QR कार्ड आज हमारे लिए प्रदान है। हमारा जो आज मनोज जी कह रहे थे, भार्गव जी कह रहे थे कि 4 कोड जो हमें मिला, 4 कोड लागू हुआ, लेकिन 4 कोड में हमको रखा नहीं गया। रेलवे माल गोदाम उनसे वंचित रखा गया। धन है हमारे पूर्व मनोरंजन कुमार और धन है इसकी बात क्या ऐसा बेटा हमको वरदान के रूप में देने की काम की है। मैं उसे भी अभिनंदन करता हूं आप लोगों के लिए के सामने। उसने मनोरंजन कुमार जब 4 कोड पारित हो रहा था तो उसका बाद अरुण कुमार पासवान का किडनी फेल हो गया था और हम बेड पर जा चुके थे, ऑपरेशन कराने का हमारी तैयारी कर रहा था। इस लड़का एक बच्चा है छोटा सा, आज से खेलने का समय था, कूदने का समय था, कुछ आविष्कार करने का समय था। दुर्भाग्य है ऐसा तेज लड़का को हमारे घर में जन्म लेने के बाद के कारण ये अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य भुला दिया और अपने बाप का सपना साकार करने के लिए इस लड़ाई में कूद गया और कूद करके नाना प्रकार उत्तेजना करके लोगों का संघर्ष करके लोगों को बीच में जाकर के और सरकार भी बीजेपी का और एमपी भी बीजेपी के जगदम्बिका पाल जी के माध्यम से पार्लियामेंट में क्वेश्चन कराने का काम किया और 4 कोड में भारतीय रेलवे माल गोदाम
संघ के मजदूरों को जोड़ने का काम किया। इसलिए मनोरंजन के नाम से एक बार जोरदार तारीफ से इसका स्वागत कीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, अभी तो 4 कोट में लेबर कोट सभी लोग बना रहे हैं। वह क्या, वह लेबर कोट क्या है दोस्तों? अरुण कुमार पासवान के सपूतों, या समझ लो वह लेबर कार्ड जो है, कोई भी आदमी कहीं से भी वह लेबर कार्ड बना सकता है। वह भर के जमा कर देगा कि हम फलना गोदाम में काम करते हैं, उसको फलना गोदाम का आई कार्ड मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे होगा जो ओरिजिनल बेटा अरुण पासवान का है, जो माल गोदाम में काम करता है, वो वंचित रह जाएगा। इसलिए अरुण कुमार पासवान ने एक नियम लागू किया है और एक सोच लाया है और सरकार को भी बताया है। जो भारत सरकार ने हमें क्यूआर कार्ड दिया है, रेलवे सरकार ने, और लेबर सरकार ने हमें लेबर कार्ड दिया है, हम दोनों को लिंक कर दें। क्यूआर कार्ड और लेबर कार्ड लिंक हो जाएगा तो कोई चोर हमारे गोदाम में घुसने का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे बेटों, मेरे पुत्रियों, सावधान हो जाने की जरूरत है। जब परिवर्तन आता है तो आंधियां तूफान आता है, उससे बचना है। अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने भविष्य के लिए, वर्तमान भविष्य के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको जागना, आपका जो हक बनता है, आपका जो अधिकार है, उसके लिए आपको दस्तावेज तैयार करना ही होगा। जो आदमी के पास दस्तावेज नहीं है, जो आदमी का क्यूआर कार्ड लेबर कार्ड नहीं होगा, उसे माल गोदाम से बाहर जाना होगा। तो नहीं कहना कि हम नहीं जानते थे, हमने अपने पुत्र भाइयों को भेजने का काम किया तुम्हारे बीच, हमने कई पटेदार और कई बुद्धिजीवी को हमने तुम्हारे पास समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए भेजने का काम किया। हमने तमाम व्यवस्थाओं से, तमाम लोगों से कह करके, और सब लोगों ने अपने जीवन को कुर्बानी को दे करके यह चाहा कि आज बात के लिए माल गोदाम सर्वेक्षण की लड़ाई चल रही है, व्यक्ति व्यक्ति की लड़ाई है, हम भी इसमें सहयोग करें। और ये लोग सहयोग करने के लिए आपके बीच आकर के आपको बताने का काम किया, आपको जगाने का काम किया। और नहीं जब वो है तो भैया हम क्या करें? बहुत से जगह जो काम करते हैं, उसका जो मेन आदमी है उसे हम ठेकेदार भी कहते हैं, कोई प्रधान भी कहीं कहते हैं, कोई सरदार भी कहता है। तो बहुत से आदमी दिमाग की कमी के कारण बहुत बात सोच लेता है। अब जैसे क्या होता है यार, इंद्र भगवान जब तपस्या करता है, कोई आदमी तपस्या करता है, तो सबसे पहले उसी का इंद्रासन होता है। अरे मनुष्य को पावर है कि इंद्रासन में जाके बैठे, वो तुरंत तपस्या भंग करने के लिए आ जाता है। उसी तरह से रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को बहकाने का काम, वो जो हम जिसको ठेकेदार कहते हैं, प्रधान कहते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा में कहते हैं, वो घबरा जाता है। अरे देखो, अरे आप प्रधान हो, इस मजदूर का बाप हो, तुमको बाप बन के इसका हक अधिकार दिलाना होना चाहिए, आगे बढ़ के इसका काम कराना चाहिए। इसने तुम्हारे बच्चों को पालने का काम किया है, एक लोग हो करके पैसा दे करके तुम्हारा देने का काम किया है, और तुम खाने का काम किया है। आज इसकी बारी आई है तो तुम इसको बहकाने का काम करो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरुण कुमार पासवान कोई ऐसा काम नहीं जीवन में किया है और करेगा कि किसी को हमारे कलम से, हमारी शक्ति से, हमारे अधिकार से किसी को कष्ट नहीं, उसको भी हम दें। वो आज
संगठन में आएगा, अपने लोगों को लाएगा, तो आज प्रधान है, कल वो अध्यक्ष कहलाएगा उस गोदाम में। और जब अधिकार मिलेगा तो रेलवे माल गोदाम का इंचार्ज कहाएगा। जो आज हमें साथ देगा हम उसे अधिकार देंगे, और जो साथ नहीं देगा अरुण पासवान या वादा करता है पंजाब की धरती पर, उसे माल गोदाम से हम साफ कर देंगे। साफ कर मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी कई लोग सवाल कई लोगों के जहन में है कि कब होगा सर, या कब होगा। भार्गव जी ने समझाया था, मनोरंजन जी ने हमको बुझाया था, और आप भी हमको बताने आया है कि कब होगा। यह एक सवाल, यह सवाल का जवाब अरुण पासवान के पास नहीं है, यह सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। तुम जिस दिन जाओगे, जिस दिन दस्तावेज तुम तैयार करोगे, उसी दिन के अगला महीना के तारीख से भारत सरकार के द्वारा तुम्हारा काम प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% लोग कागज दस्तावेज तैयार कर लेंगे तो काम होगा, ऐसा नहीं। इसलिए तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता अरुण कुमार पासवान ने एक सपना देखा, और उस सपना को पूरा करने के लिए हमने पूरे परिवार को त्याग किया। घर पर रहते हुए भी हमारी बच्ची कहती है, हमारा बेटा भी कहता है सब सुख मिला, हमको बाप का सुख नहीं मिला। तो हमने कहा मेरे बच्चों, जिसको 2, 4, 5 बच्चा होता है उसको बाप का सुख मिलता है, अरुण पासवान को तो 10 लाख बेटा भी मिले, इसका सुख तुम्हें कहा। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को ही बेटा मानते हैं, और वो हमें बाप मानता है। इसलिए हम किसी को क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए प्रधान को, जो सरदार है, ठेकेदार है, रंगदार है, उसको भी कहना कि रेलवे माल गोदाम के शरण में आ जाओ, तर जाओगे। अगर नहीं आ जा पाओगे तो तुम बेकार हो जाओगे। या कुमार पासवान का पाया। इसलिए हम चाहते हैं आज के जमाना डिजिटल, जो हम कह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, ये हमारा हर बेटा का दायित्व बनता है कि फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यह संदेश रेलवे माल गोदाम से लेकर के भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करना तुम्हारा दायित्व है। और जिस दिन तुम जन तक पहुंचाने का काम करोगे, अपने बाप का उद्देश्य को पहुंचाने का काम करोगे, तो कोई हिंदुस्तान ही नहीं, संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है अरुण कुमार पासवान को बेटों को अधिकार देने से वंचित रह सके। ऐसा कोई पैदा ही नहीं लिया है मेरे पुत्रों। यह तुम भरोसा नहीं, यह विश्वास रखो। और जब तक हम तुम्हारा अधिकार नहीं दिला देंगे, अरुण पासवान मरने वाला भी नहीं है। देखो, मेहनत करते दुनिया बेटी को दान करता है। धन ने हमारी पत्नी ऐसा बेटी भी पैदा किया, तो बेटी ने ही अपने यंत्र को अपने किडनी दान दे करके, उसने किडनी क्यों दिया? हमने कहा बेटी किडनी मत दो। उसने कहा पिताजी आपने जो सपना देखा है
हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति पूरा ढूंढने वाला लोगों के बीच हम जाते हैं। बचपन में आप लोग आते जाते हैं, आज भी वो देखती है कई जगह हमारे साथ सफर करती है ट्रेनों में, तो लोग मेहमान लेकर के, जैसे लाल सिंह आज मक्का की रोटी और सरसों के साग हमको खिलाने वाला है, ऐसा ही कई लोग रस्ते पे खिलाता है। और बेटी हमारी देखती थी तो कहा, पिताजी आप उन गरीबों मजदूरों की लड़ाई लड़ा था, अभी तक हुआ नहीं है। हम नहीं भी रहेंगे तो कोई गम नहीं है, लेकिन हमारा 10 लाख भाई बहन है, उसका आप रहिएगा तो अधिकार मिल जाएगा। वो आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए उसने अपना दिल देने का काम किया। और अरुण कुमार पासवान आज तुम्हारे सामने उपस्थित होकर के तुमको समझाने का काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हमने अभी कहा था, कई लीडर भी आए हुए हैं, कई लोग हैं। यह सवाल तो रहता है दिमाग में, लेकिन हमारे सामने हमको परहेज करता है, हमसे नहीं पूछता है। लेकिन बाप वही होता है उत्तम, जो बेटा के मन की बात जान लेता है। उसे जूता एक्शन के चाहिए कि बोला करके चाहिए, वह बाप जान ले तो बाप, अन्यथा बेकार है। उसी तरह हमारे बच्चों यह दिमाग में बैठा हो, कब होगा, काहे हो रहा है, कहिया होगा, तो होगा नहीं, हो गया है। लेकिन सवाल यह उठता है मेरे बेटों, सवाल यह उठता है, वह किसको दिया जाए, अरे किसको दिया जाए बताओ। हम ला करके या भारत सरकार के कर्मचारी या लेबर मिनिस्ट्री या मान्य पंजाब सरकार या यहाँ के मुखिया या का सरपंच, यहाँ का कोई भी आदमी कैसे तुम तक पहुंचाएगा भाई, किसको दे? सवाल यह उठता है, कौन लेना चाहता है? अगर लेना चाहे तब तो मिलेगा भाई। हम तो ला दिया है, लेकिन लेने वाला ही कोई नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? देने वाले का मतलब है कि तुम यहां से जाओ, पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, जहां तक तुम्हारे लोग हैं, यह संदेश पहुंचाओ कि सब लोग क्यूआर कार्ड, लेबर कार्ड, श्रमिक संघ का मेंबरशिप कार्ड बना लो। और उस जिस दिन सब लोग बना लेगा उसी दिन तुम्हारा काम बैठ के करा दो। ऐसा इसी कहता हूं, मैं सपना देखा था कि अंतिम व्यक्ति का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर लोगों को खुशी और हिम्मत देंगे, उनका बच्चा का अच्छा शिक्षा हो, अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। इसलिए अगर एक भी आदमी बच जाता है तो मेरा सपना पूरा होने में अधूरा रह जाएगा। जिस तरह से मनोरंजन ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है इस अरुण पासवान के सपना को साकार करने के लिए, उसी तरह तुमको 1 महीना 2 महीना वर्क करना पड़ेगा। सबको कार्ड और मेंबरशिप जितना भी है डॉक्यूमेंट तैयार करके हमको समर्पित करो। और उसके अगला महीना हमसे कहना कि बाबूजी कहिया होगा, वो कहने का मौका ही अरुण पासवान तुमको नहीं देगा। लेकिन जो अगर डेट बढ़ेगा तो हमसे पूछने का काम करना। इन शब्दों के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।